हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज हम एक अपना नए सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे हम 2 या 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम ज़्यादातर टेक्निकल का यूज़ करेंगे प्लस में फंडामेंटल का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर अब ऐसे स्टॉक मुझे लगेंगे जैसे कि जिसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, इनसाइड में कोई ऑर्डर मिल गया, ठीक है, या फिर कुछ बढ़िया न्यूज़ आया किसी स्टॉक के बारे में, तो हम उस टाइप के भी स्टॉक को लेंगे और उसके साथ साथ में हम उसके टेक्निकल्स को भी देखेंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो ये मेन जो वीडियो बन रहा है आज, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए बन रहा है, या फिर आप इसमें स्विंग भी कर सकते हो। ठीक है, स्विंग के लिए भी ये जो जितने भी हम स्टॉक इसमें बात करेंगे वो सारे के सारे या तो इंट्राडे के लिए होंगे या तो फिर स्विंग के लिए होंगे। दूसरे हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इसमें बात करने वाला नहीं है। हम इसमें 2 चीज़ देखेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा हम देखेंगे फंडामेंटल भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कंपनी के बारे में, क्योंकि देखो टेक्निकल के बिहाफ पे ही सिर्फ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको उसके फंडामेंटल भी होने चाहिए, ताकि सपोज दैट कि मान लो टेक्निकल अगर पॉजिटिव में है, अब फंडामेंटल भी अगर पॉजिटिव में जाए तो ही जाके स्टॉक के प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये सीरीज़ का बहुत दिन से डिमांड था, इसलिए हमने ये सीरीज़ शुरू किया है। अब इस सीरीज़ का जो आपको वीडियो है डेली मॉर्निंग में आपको करीब 7 से लेके 8:30 तक आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आप हमारे डेली अपडेट के लिए 7 से लेके 8 के बीच में, 8:30 के बीच में हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे, ये ब्राइटेस्ट के चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली वीडियो मिल जाएगा, उससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, ताकि हमें आज के डेट में कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, या फिर हमें कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करके स्विंग के लिए जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आज से इसकी शुरुआत हो गई है, हम डेली बेसिस पे इसको डालने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिना बड़ा किए हुए चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, और हम वो 2 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसको हमने सेलेक्ट करके रखा है। उसके बात करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट में क्या हुआ कल और यूएस मार्केट में क्या हुआ कल, क्योंकि यूएस मार्केट जो है लेट नाइट क्लोज होता है, तो हमें उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। क्योंकि अगर मान लो कि जो इंडियन मार्केट है ना, वो यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा डोमिनेंस चलता है। ठीक है, अगर सपोज दैट यूएस मार्केट में कुछ ऐसा कुछ आ रहा है न्यूज़, तो उसके बिहाफ पे हमारा मार्केट में भी मूव आता है, एशियन मार्केट में भी मूव आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आप इंडियन मार्केट की बात करो तो कल हमारा मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा गिरा था। ठीक है, मॉर्निंग आवर में तो बढ़ के ओपन हुआ, बट बहुत तेज़ी से गिरा, करीब में 170-72 पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ। बहुत बुरा दिन था। ठीक है, और इसके पहले भी मार्केट गिरा था काफ़ी ज़्यादा। बट वही अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो आप यहाँ पे अगर इसको देखो, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे डाउ जोन्स की दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, डाउ जोन्स के बारे में अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मॉर्निंग आवर से ही जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ये यहाँ पे आप ये देखो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके बाद से ये स्टॉक जो है लगातार ये इस एंगल में बढ़ रहा है। मतलब कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग क्लोजिंग तक इनका जो ट्रेंड था ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड रहा है। अब ये क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। वही अगर आप S&P 500 की बात करोगे तो वहाँ पे भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिला है। आप S&P 500 में आ जाओ, यहाँ पे भी आप देखो सेम सिचुएशन है, सेम यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद से सेम वही एंगल के साथ में ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बीच में गिरने को गिरावट मिला, बट फिर भी क्लोज हाई पे ही हुआ है। तो ऐसा यूएस मार्केट में क्यों हो रहा है, जहाँ की इंडियन मार्केट इतना गिरा हुआ था बट फिर भी यूएस मार्केट में इतना बढ़त देखने को क्यों मिला? एक बैग पहले पिछले कुछ दिन से यूएस मार्केट गिरा था, बट कल के डेट में क्यों हुआ? इसके पीछे 2 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कुछ डेटा आने वाले हैं ट्रेड से रिलेटेड, कि यू के साथ में कुछ डील होने वाला है, कुछ इंडियन मार्केट में भी डील होने वाला है। ठीक है, अब ट्रंप क्या करते हैं वो इस वीक में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके एक डिसीजन से स्टॉक में ऊपर से नीचे हमें गिरावट या फिर कोई हाई देखने को मिल सकता है। और यही नतीजा है कि कल के डेट में एक न्यूज़ आया कि यूएस जो है, ठीक है, यूएस बात कर रहा है चाइना से। ठीक है, अब ये बात करने वाला है, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना से बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वीक में, और इस वीक में ये फाइनलाइज करेंगे कि ट्रेड से रिलेटेड उनके जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं या फिर ट्रेड वार चल रहे हैं, उन सारे टॉपिक पे बात होने वाली है। अब सपोज दैट कि अगर कोई ऐसा अगर फ्रूटफुल रिजल्ट इन दोनों के बीच में आता है, चाइना और यूएस के बीच में अगर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आता है,
तो इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है यूएस मार्केट को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चाइना से इनका ज़्यादातर जो बिज़नेस है वो चाइना से चलता है, ठीक है। तो इससे बिज़नेस अगर चलता है तो जितनी भी चिप की कंपनी है, जितनी भी आईटी की कंपनी, जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उन सारे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और ये ग्रोथ देखने को मिला भी है कल के डेट में, ठीक है। बट इसका अगर आप इफेक्ट इंडियन मार्केट में देखो तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो हमारा चाइना जो है वो हमारा कंपटीटर है, ठीक है। अगर चाइना के साथ में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं बनता है यूएस से, तो हमारे मार्केट में थोड़ा सा बढ़त देखने को मिल सकता है, और अगर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आता है तो इससे हमारे मार्केट के लिए कोई बढ़िया न्यूज़ ये है नहीं, ठीक है। तो ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म पर से देख रहे हो, तो आप अगर कोई स्टॉक लेने जा रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये कोशिश करो कि आप ऐसे स्टॉक, जो स्टॉक इंटरनेशनली नहीं है, जो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उस टाइप के स्टॉक से आप बचो। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी स्टॉक की कंपनियां हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं यूएस में, ठीक है, यूएस में, उन पे अगर ये ट्रेड वार चल रहा है तो उन पे सबसे अधिक इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक जो कि इंडियन मार्केट से डोमिनेट करते हो, जो कि डोमेस्टिक मार्केट से अर्निंग करते हो, तो उस पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तो ये कल का जो सिनारियो है उसके ऊपर में हमने ये बताया। अब हम 2 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, मुझे 6 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट करना था, ठीक है। अब हम 2 स्टॉक के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से स्टॉक है जिसको हमने अपने रडार पर रखा है और इसको आपको भी देखना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्टॉक पे, पॉजिटिव स्टॉक पे, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव स्टॉक है मोबाइल जो है एक गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है इसमें, और प्लस में इसका ट्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं 2 टेक्निकल फॉलो करता हूँ कैंडल स्टिक के साथ में। देखो, कभी भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो ना, तो आपका जो चार्ट है वो इतना भी पेचीदा नहीं होना चाहिए कि आपको खुद समझ में नहीं आए। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि उस टाइम में ना आपका दिमाग जो है ना इतना भी नहीं चलता है कि आप इतने सारी चीज़ों को देख पाओ। तो हार्डली आप 2 या 3 चीज़ को ही देख पाते हो। तो मैं 2 चीज़ को फॉलो करता हूँ। एक तो यहाँ पे आप MACD देख सकते हो, दूसरा मैं RSI को ही फॉलो करता हूँ, और तीसरा मेरा कैंडल स्टिक चलता है। और अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मैं इन दोनों को भी नहीं चेक करता हूँ, ज़्यादातर मैं कैंडल स्टिक पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, कैंडल स्टिक और प्राइस के मूवमेंट पे। अगर आप कैंडल स्टिक और प्राइस के मूवमेंट अगर समझ लिए ना, तो आपको इन सारी चीज़ों की कोई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी ये सब आपको एक सपोर्ट का काम करते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप एक सही ढंग से डिसीजन ले सको और सही प्रॉफिट गेन कर सको। क्योंकि आप इस चार्ट को अगर देखोगे तो कोई भी बंदा यहाँ पे बता देगा ना कि यहाँ से जो प्राइस जो है ना वो अपवर्ड मूव जाने वाला है। अब क्यों जाने वाला है मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो कि जब मार्केट कल ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, उसके बाद से गिरा। तो ये जो स्टॉक है जब ओपन हुआ तो हाई पे ओपन हुआ है, यानी कि मार्केट पॉजिटिव गया तो ये हाई पे गया। उसके बाद जब मार्केट गिरा है तो ये गिरा, ठीक है, बट उतना भी नहीं गिरा, हल्का सा गिरा, फिर मूव अपवर्ड गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा हाई बनाया था तो ये यहाँ पे बढ़ा। लेकिन बाद में चल के आफ्टरनून में मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा, तो ये भी स्टॉक गिर के यहाँ पे एक आया। और ये कैंडल स्टिक आप देख रहे हो, ये जो कैंडल स्टिक बन रहा है ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे जो बियरिश मूवमेंट है ना वो वीक हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है मूवमेंट जो है वो अपवर्ड की ओर जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे सिग्नल आपको दे रहा है। तो टेक्निकल यहाँ पे बता रहा है कि अब यहाँ से जो है अपवर्ड मूव जा सकता है। तो ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया। तो 5 मिनट अक्सर याद रखना कि जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपका जो चार्ट है वो 5 मिनट पे होना चाहिए, ना कि 1 आवर पे। और जब आप स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो यही चार्ट आपका 1 आवर पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं हमेशा 5 मिनट यूज़ करता हूँ, मैंने 5 मिनट का चार्ट यूज़ किया। अब यहाँ पे आप RSI को देखो, RSI अभी 46 के आसपास चल रहा है, ठीक है। जब भी RSI ना 40 के नीचे आता है तब मैं उसमें ना कोई पोजीशन लेने के लिए सोचता हूँ, ठीक है। ऐसे तो जनरली लोग 20 के आसपास में आता है तो जाते हैं, तो 20 के पास में अगर RSI आए तो वो ओवर सोल्ड जोन में चला जाता है, ठीक है। तो मैं उस जोन में बाई या सेल नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा मार्केट को उठने देता हूँ, उसके बाद में ही बाई सेल पे लगाता हूँ। यहाँ पे अगर 40 के आसपास में है तो आप ये RSI बता रहे हैं कि यहाँ पे सटीक ढंग है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आप MACD की देखो तो MACD क्या है कि पहले यहाँ पे हाई गया, उसके क्रॉस करके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो MACD इस कंडीशन में बता रहा है कि ये यहाँ से और भी गिर सकता है, ठीक है। तो यही अगर आप मैं तीनों चीज़ों को अलाइन करूँ तो यहाँ पे कॉशियस ये MACD दे रहा है, बट अगर हम इसकी RSI की बात करें और कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो ये दोनों बता रहा है कि यहाँ से अपवर्ड मूव जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको 3-4 चीज़ों को ही अलाइन करके यूज़ करना है, ज़्यादा चीज़ों को नहीं करना है, ताकि आपको क्लियर विजन मिले, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इस स्टॉक के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक फंडामेंटल न्यूज़ है, ठीक है। और वो फंडामेंटल न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने अपना प्रोडक्शन का हाईएस्ट इस मंथ का, मई का आज तक का हाईएस्ट प्रोडक्शन
किया है, ठीक है। आज तक इन्होंने इतना प्रोडक्शन कभी नहीं किया था जितना कि इस बार में मई में इनका हुआ है, हाईएस्ट है। और प्लस में ईयर ऑन ईयर 18% के ग्रोथ के साथ में इनका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब पॉजिटिव न्यूज़ पे कितना भी टेक्निकल जो है ना वो बियरिश में जाए, अगर न्यूज़ पॉजिटिव हो तो वहाँ से वो यू टर्न ले ही लेता है। रीज़न यूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इस न्यूज़ के बिहाफ पे यहाँ पे जो बायर्स हैं वो हेवी हो जाएंगे। जब बायर्स हेवी होंगे, जब बायर्स हेवी हो जाते हैं तो फिर मार्केट में कोई भी टेक्निकल्स काम नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी स्टॉक में अगर आप बाई करोगे, पैसा ज़्यादा करोगे तो वहाँ पर डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक का प्राइस ग्रोथ में जाएगा। तो इसलिए ये स्टॉक आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर इंट्राडे करने जा रहे हो तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, टेक्निकल्स आपको सही मिले, तो आप इसमें एक बाई का सिग्नल लगा सकते हो। मैं भी इस स्टॉक को आज फॉलो करने वाला हूँ। अगर मुझे इसमें कुछ अगर ऐसा मिलेगा अपॉर्चुनिटी तो मैं भी इसमें कुछ बाई करने की कोशिश करूँगा। दूसरा हमारा स्टॉक है सन फार्मा, ठीक है, सन फार्मा। अब मैं सन फार्मा के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। हम ज़रा सन फार्मा के चार्ट को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे चार्ट मेरा खुला हुआ है सन फार्मा का, ओके। अब यहाँ पे सन फार्मा का चार्ट देखो तो आपको दिखेगा ये कैंडल, आप यहाँ पे देखो, ये कैंडल आपको बता रहा है कि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट तो ओपन हाई पे हुआ था, बट उसके बाद से ब्रोडर मार्केट जो है वो गिरा। तो यहाँ पे देखो ये जो सन फार्मा है जहाँ से ओपन हुआ वहीं से गिरना चालू कर दिया और लगातार गिरते यहाँ तक गिर के आया, ठीक है। उसके बाद जब आफ्टरनून थोड़ा बहुत मार्केट जब पुश किया तो ये आगे बढ़ा, बट फिर गिरा और ऐसे ही चलता रहा मार्केट, ठीक है। तो ये कैंडल जो बता रहा है पूरी तरीके से बेयरिश कैंडल बता रहा है। ये टोटल पैटर्न जो है बेयरिश पैटर्न पे चल रहा है अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हो RSI जो है वो 55 के आसपास में चल रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे MACD की अगर बात करोगे तो ये MACD आपको बता रहा होगा कि यहाँ पे बाई सिग्नल है, ठीक, क्योंकि कैंडल एक बड़ा सा मूव आया हुआ कैंडल का, तो यहाँ पे और दूसरा कैंडल ही बना है तो ये पॉजिटिव ही बना है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से कि और भी आगे जा सकता है, ठीक है, मे बी। बट ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये कहीं से भी नहीं बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा चीज़, इसमें एक फंडामेंटल भी न्यूज़ है, और वो फंडामेंटल न्यूज़ ये है कि ये कंपनी कुछ दिन पहले ना एक रिसर्च कर रही थी एक मेडिसिन पे, ठीक है। और उस मेडिसिन पे रिसर्च के दौरान ये फर्स्ट फेज़ इन्होंने क्लियर कर लिया था, ठीक है। ये आ गए थे सेकंड फेज़ में, ठीक है। अब सेकंड फेज़ में जब आए, इनका ट्रायल चला तो ट्रायल टोटली फेल हो गया, ठीक है, टोटली फेल हो गया बुरी तरीके से। अब इनको उस मेडिसिन का जितना भी इन्होंने रिसर्च किया था, जो भी डेवलपमेंट चल रहे थे, जितने भी इसमें वर्क फोर्स लगे हुए थे, एवरीथिंग को इनको क्लोज करना पड़ गया, ठीक है, क्लोज, शट डाउन, टोटली शट। अब सोचो कि कोई भी कंपनी किसी भी रिसर्च पे पैसा लगाती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगते हैं, वर्कफोर्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ लगती हैं। और उसके बाद में जब वो फेल हो जाए तो ऑब्वियसली बात है कि आपका उतना पैसा तो बर्बाद हो गया ना। तो जब ये न्यूज़ आएगा तो क्या लगता है आपको कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जाएगा? ऑब्वियसली बात है ये कैंडल तो ऑलरेडी बियरिश में है और ये न्यूज़ ऑलरेडी इस स्टॉक के लिए बहुत ही बुरा है, तो स्टॉक का प्राइस यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को मार्केट के अकॉर्डिंग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। सपोज दैट कि मान लो कि आज मार्केट बुलिश होता है, ठीक है, और अच्छा खुला, तो आप मोबाइल स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर वही सपोज दैट कि मार्केट अगर बेरिश में हो ओपन हुआ, ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में ओपन हुआ, तो आप सन फार्मा को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है। तो ये दो स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और डे के अकॉर्डिंगली आप देखिए कि इसमें कुछ ट्रेड आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। मिले तो हम शाम में एक और वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि जो हमने अगर इन दोनों स्टॉक को लिया तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिले, हम उसमें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कि दिन में 2 वीडियो बनाने के लिए, एक तो मॉर्निंग आवर में अपडेट और एक इवनिंग आवर में जब मार्केट क्लोज होता है तो उस समय आपको अपडेट देने के लिए। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्लोली मैं बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ इसे अपने चैनल पे। आप हमारे चैनल से जुड़िएगा तो हमें बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे लाने वाले हैं, रिसर्च वीडियो लाने वाले हैं, बहुत सारे आपको न्यूज़ आर्टिकल्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट के थ्रू आप जाके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। मैं आपको अपना वेबसाइट दिखा देता हूँ। हमारा जो वेबसाइट है आप ये देख सकते हो, हमारा वेबसाइट एक मिनट, थोड़ा नेट मेरा स्लो है, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये हमारा वेबसाइट है। आप यहाँ पे अगर आओगे तो डेली बेसिस पे ना आपको रिसर्च आर्टिकल मिलेंगे, ठीक है। अब इन आर्टिकल को ओपन करके आप पढ़ के एक क्लियर विजन आपको मिल जाएगा कि उस स्टॉक में एक्चुअली में चल क्या रहा है। अब ये TVS मोटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसका अभी हमने रिसेंट ये पोस्ट किया है, तो आप यहाँ पे आके देखो TVS मोटर के बारे में कि हमने यहाँ पे एक चार्ट भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। दूसरा, उस कंपनी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है,
टोटली यहाँ पे है। और उसके बाद में फिर आपको उस बॉटम लाइन यहाँ पे आप देखिएगा कि आखिर हमें इन्वेस्टर को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या क्या है सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल को पढ़ के आपको एक क्लियर विजन मिल जाएगा, पिक्चर मिल जाएगा कि हाँ लिटरली में हमें करना क्या है, ठीक है। क्या हमें इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना है, नहीं रखना है, क्या हमारे लिए बेटर हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर एक छोटा सा भी आपको क्लू मिल गया ना तो आप अपने रिसर्च के बिहाफ पे बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो ये स्लोली हम ना चीज़ों को इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बेटर सर्विस दे पाएँ, ताकि हमारी एक जो कम्युनिटी बनी हुई है, ठीक है, ये जो ब्राइट स्टैक की कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी और भी बड़ी कम्युनिटी बने, जहाँ पे कि हम साथ में मिलके नॉट ओनली कि हम आपको सिर्फ बता पाएँ और नॉट ओनली कि आपको सिर्फ हम एजुकेट कर पाएँ, स्टॉक बता पाएँ, ताकि यहाँ पे ही हम आपको एक ट्रेडर भी बना पाएँ, ठीक है, एक प्रो ट्रेडर। हमारा मेन पर्पस है ना कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना प्रो ट्रेडर बनाया जाए और प्रो इन्वेस्टर बनाया जाए। क्योंकि देखो मार्केट एक ऐसा प्लेस है ना, स्टॉक मार्केट, जहाँ से कि आप अगर लर्न कर लेते हो अच्छे से तो एक बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है, और बढ़िया प्रॉफिट गेन करके अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो, आपको इन्वेस्टमेंट आती है तो, और उसके लिए आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे लर्न करने के लिए होगी वो हम आपको एवरीथिंग फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, और आपको इतने लेमन लैंग्वेज में प्रोवाइड कराएंगे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं हो, प्लस में टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्लोली हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारा रिक्वेस्ट एक ही है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, कोई भी चीज़ आपको लगे कि नहीं हमने आपके लिए कुछ बेहतर वर्क किया है, कुछ हमने अपना टाइम निकाल के आपके लिए कुछ बड़ा बनाने की कोशिश किया है, आपसे उसमें कुछ ना कुछ आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में या ट्रेडिंग की जर्नी में उससे कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियोज़ को देख के अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में एक बढ़िया डिसीजन ले सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टुडे के लिए इतना ही है। चलिए आज मार्केट ओपन होता है तो देखते हैं कि मार्केट में क्या रहता है क्या नहीं रहता है। शाम को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।